हेलो व्यूवर्स। आज मैं आपसे कसार देवी टेम्पल के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगी। अभी कुछ दिन पहले हम वहाँ पर होकर आए हैं, तो मैं वही बताऊँगी जो कि मुझे वहाँ पर फील हुआ या जो भी जानकारी मैं वहाँ के बारे में जानती हूँ। और कसार देवी टेम्पल जो है वो माँ कात्यायनी का या माँ कौशिकी देवी का स्थल है। वहाँ पर वो श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार वहाँ पर मातेश्वरी पार्वती जी के कौश से श्री कौशिकी देवी प्रकट हुई थी और उन्हीं का नाम कात्यायनी है और उन्हीं का नाम कसार देवी है। उन्होंने वहाँ पर शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों का संहार किया था। तो ये जो मंदिर है ये उत्तराखंड में अल्मोड़ा के पास स्थित है। और यहाँ पर जब हम गए थे तो ये सुबह के समय यदि दर्शन किए जाए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि शाम को 6 बजे, सर्दियों में तो बल्कि जल्दी बंद हो जाता है। सर्दियों में 6 बजे 5 बजे के बाद वहाँ जाना ठीक नहीं है। और तो हम अभी सर्दियों में ही गए थे, काफ़ी ठंड थी वहाँ पर, लेकिन जब रात को, लेकिन सुबह जब हम दर्शन करने गए तो 11 बजे करीब हम गए थे वहाँ पर, तो बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी और हवा भी नहीं चल रही थी और काफ़ी अच्छा मौसम था। तो कुछ लोगों का भ्रम है कि वहाँ पर जाकर नेटवर्क नहीं, मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता या वहाँ पर इंटरनेट काम नहीं करता, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना मोबाइल लेकर गई थी। मैंने वहाँ पर माता के मंदिर में बैठ करके और यूट्यूब पर जो है माता के मंत्रों का श्रवण किया और उसके अलावा मोबाइल नेटवर्क काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था। हमने वहाँ पर कुछ पिक्स वगैरह भी ली वहाँ के नेचर की, और वहाँ का जो नज़ारा था वो तो बस देखने लायक था। हिमालयन रेंज है वहाँ पर, पूरी हिमालय के जो है हिमालय पर्वत की जो है चोटियाँ वहाँ से दिखाई देती हैं और उन चोटियों के ऊपर बर्फ जमी हुई है। वो ऊपर नीले रंग के बादल और नीचे पर्वत पर जमी हुई बर्फ, उसके अलावा चारों तरफ कुछ पेड़ पौधे, कुछ ग्रीनरी। तो वहाँ से हमने जो पिक्स ली थी वो मज़ेदार थी। मतलब नेचर ऐसे लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़े पेंटर ने वहाँ वो पेंटिंग तैयार की हो। वो पिक्चर्स जो हमने ली थी वो इस टाइप की लग रही थी और क्या अद्भुत नज़ारा था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो बहुत अच्छा सीन था, चारों तरफ हरियाली और पर्वत मालाएं और बर्फ से ढकी हुई जो है पर्वतमालाएं, और ऊपर आसमान नीला नीला, एकदम स्वच्छ आसमान। और रात के समय हमने जब वहाँ से गेस्ट हाउस में से जो आसमान को देखा तो बिल्कुल क्लियर मतलब काले रंग का आसमान और बिल्कुल चमकते हुए सितारे, बिल्कुल इतने सुंदर लग रहे थे वहाँ पर। उसके अलावा जो है कसार देवी टेम्पल के बारे में बताती हूँ कि हम वहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ इस टाइप से नहीं बनी हुई है कि ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ बनी हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो पर्वत पर थोड़ी सी कटिंग बना करके हल्की हल्की सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, बस थोड़ा सा है। तो वहाँ मंदिर है, मंदिर में हालांकि उस वक्त ज़्यादा भीड़ नहीं थी, भीड़ क्या कुछ भी नहीं थी। मतलब सुना है वहाँ पर जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है या फिर नवरात्रों में थोड़ी भीड़ होती है, लेकिन हम गए थे उस दिन सुबह सुबह, कोई भी नहीं था वहाँ पर। जब हमने दर्शन कर लिए थे उसके बाद कुछ लोग आने स्टार्ट हुए थे। तो हमने वहाँ मंदिर में जा कर के, और उस दिन पुजारी जी भी नहीं थे, वो भी किसी काम से गए हुए थे मंदिर से बाहर। तो उनकी शादीशुदा बेटी थी और उसकी भी एक छोटी सी बेटी थी, तो उन्होंने हमसे पूजा वगैरह करवाई थी। हमने माता की भेंट समर्पण करके, और वहाँ पर स्वयं जो है हम लोग 5 लेडीज थी, मतलब 5 फीमेल थी। तो हमने वहाँ पर स्वयं जो है माता के कपूर जला करके वहाँ पर अपने आरती की वहाँ पर, और कुछ देर बैठकर हमने वहाँ पर मेडिटेशन किया। माता के जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उस मंत्र का श्रवण करते हुए वहाँ पर हमने मेडिटेशन किया बैठकर उसी मंदिर में। और
उसके बाद मुझे याद आया, मैंने यूट्यूब पर सुना था कि माता का जो मूर्ति है उसके पीछे कुछ एक पर्वत में कुछ दिखाई देता है जैसे शेर वगैरह। तो सबसे पहले तो मैं माता की मूर्ति के बारे में बताना चाहूंगी कि माता की मूर्ति में आंखों में इतनी चमक और चेहरे पर इतना ग्लो देख कर के आत्मा जो है तृप्त हो जाती है। उसके अलावा फिर हमने माता के पीछे एक पहाड़ बना हुआ है, क्योंकि माता पहाड़ पर ही अवतरित हुई थी। तो अब तो जो है वो पहाड़ काट करके और वहां पर स्थान बना दिया गया है, लेकिन पीछे वाला जो पहाड़ है वो एज इट इज है। तो उस पहाड़ मतलब गुफा टाइप की है। तो उसमें जब हम माता की मूर्ति के पीछे जब मैंने देखा तो मुझे शेर की जो है, पूरा शेर तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसका हल्का सा मुंह और उसके ऊपर 2 पीले रंग की चमकती हुई आंखें दिखाई दी। और जहां पर माता के शेर की पीठ पर माता के बैठने का स्थान जहां पर होता है, वहां पर मुझे मातेश्वरी का 2 आंखें, नाक और लिप्स, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पेंसिल शेड बनाया हो, मतलब और किसी को नहीं दिखाई दे रहा था वो मुझे जो है, क्योंकि जिस अलग अलग लोगों को वहां पर अलग अलग छवि दिखाई देती है। तो मुझे ऐसा दिखाई दिया जैसे माता की 2 आंखें और नाक और लिप्स जो है वो बिल्कुल मतलब डार्क शेड में दिखाई दिए मुझे। और उसके बाद वहां पर हमने प्रसाद वगैरह लिया। वहां पर हालांकि प्रसाद नहीं मिलता है ऊपर, लेकिन नीचे एक दुकान है, उस पर प्रसाद वगैरह मिल जाता है। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाकर के सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो वो भी ज्यादा ऊपर नहीं है, 10, 12, 15 सीढ़ियां होंगी। वहां पर शिवजी का शिवालय बना हुआ है, तो उसमें बहुत सुंदर शिवजी का शिवलिंग बना हुआ है। और वहां पर ही एक छोटा रूम है, उसमें भैरव जी की मूर्ति स्थापित की गई है। और उसके अलावा एक पत्थर का बना हुआ शेर, स्वयं निर्मित मतलब जो पत्थर होता है, वो शेर की भी एक छोटी सी मूर्ति वहां पर थी। और वहां से चारों तरफ देखने पर जो नजारा हमें मतलब हमने देखा, वो तो ऐसे लग रहा था जैसे हम सचमुच स्वर्ग में आ गए हों। बहुत सुंदर नजारा था, मतलब उसका वर्णन करना मुश्किल है। ये तो आप लोग स्वयं जाकर ही वहां पर महसूस कर सकते हैं कि क्या आपकी फीलिंग हो रही है। इतनी शुद्ध वायु, इतना शुद्ध वातावरण, इतना शांत, इतना निर्मल कि बस कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। आने का मन नहीं कर रहा था वहां से। और एक बात और है, नासा ने भी, हमने सुना है कि नासा ने यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए हैं। तो उनके अनुसार यहाँ पर किस प्रकार की कॉस्मिक एनर्जी प्रवाहित हो रही है, जो कि पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं है। तो ये जो कसार देवी टेम्पल जिस पर्वत पर बना हुआ है, वहां पर एक अद्भुत एनर्जी, यानी कि जिसमें आध्यात्म की जो चरम सीमा पर पहुंचने के लिए जो कि जरूरी होता है, वो एनर्जी वहां पर फ्लो हो रही है। तो हम ज्यादा देर नहीं रुक पाए वहां पर, क्योंकि हमें निकलना भी था वहां से। लेकिन जो आधा घंटा हमने वहां पर जो है मतलब माता के दर्शन किए और थोड़ा घूमे, तो वो जो है आधा घंटा हमने बहुत अच्छी अपने अंदर एनर्जी फील की। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ खास टाइप की एनर्जी आ गई है, बहुत अंदर से एक जो है बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे मेरे अंदर कुछ अलग टाइप की एनर्जी महसूस हो रही थी मुझे। मतलब जितना मैं अपने आप को वीक, कमजोर हम लोग महसूस करते हैं, वो सारा कमजोरी, वीकनेस या डर वगैरह सब कुछ जो है वो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम एक कुछ खास व्यक्तित्व हमारा हो गया है, खास कुछ हम खास बन गए हैं वहां पर। तो मेरी इच्छा है कि मैं बार बार वहां जाना चाहूंगी। और उसके अलावा बहुत सुंदर वहां का जो है सारा वातावरण था। तो यही सब बताते हुए मैं आज आपको कसार देवी माता के मंदिर का जो मैंने वर्णन वगैरह किया है, ये सब आप भी अगर देखना चाहते हैं तो आप भी वहां पर जा सकते हैं। ये काफी अच्छा अनुभव रहेगा आप लोगों के लिए।
और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।